बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, प्रोग्राम सीधी बात में आज मेंटल हेल्थ सीरीज़ का एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। आज इस प्रोग्राम में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा आजकल कॉमन टॉपिक है। आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ा ज़्यादा वो जो है सोसाइटी में नज़र आ रहा है। वो टॉपिक है साइबर क्राइम, लीक्ड वीडियोस। और इन लीक्ड वीडियोस और जो साइबर क्राइम सोशल मीडिया पे हो रहे हैं उनका किसी भी बंदे की ज़हनी सेहत के साथ क्या कनेक्शन है या वो किस तरह से असरअंदाज होती है मेंटल हेल्थ पे। तो इस तरह के टॉपिक्स आज बड़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आज फिर इनवाइट करने का। थैंक यू। सर, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो साइबर क्राइम के हवाले से है और ये जो लीक वीडियोस हुई थी इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ये बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सर, सबसे पहले तो ये साइबर क्राइम का थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है और ये किस तरह से जो है इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी, साइबर क्राइम से बुनियादी तौर पे मुराद ये है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी है जिसमें हैकिंग आता है, फ़िशिंग है, शनाख्त की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट है, या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ज़ाती मवाद लोगों का उनकी रज़ामंदी के बग़ैर उसकी तशहीर करना शामिल है। अब जिस एज में हम रहते हैं इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम मकबूलियत के उरूज पे हैं और जनरली हमारी सोसाइटी में लोगों में ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइन कर लें तो ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए। तो साइबर क्राइम्स पूरी दुनिया में इस वक्त उरूज पे हैं और इनका हमारे सोसाइटी के ऊपर बड़े गहरे असरात हैं, तो इनको देखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये लीक वीडियोस का आजकल बड़ा एक इशू चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों की वीडियोस लीक कर दी जाती हैं। स्पेशली अगर टिकटॉक की बात करें, बहुत सारे टिकटॉकर्स की जो वीडियोस हैं वो रिलीज़ कर दी गई थी या लीक कर दी गई थी। तो सर, इस चीज़ का हमारे माशरे पे क्या असर पड़ रहा है कि किसी की भी वीडियो उसकी बग़ैर इजाज़त के या कंसेंट के जो लीक कर दी जाती है? देखें, जो लीक्ड वीडियोस का जो इशू है ये तो बहुत गहरे माशरती मसाइल की निशानदही करता है और आपको देखें इसमें बड़ा इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी लीक्ड वीडियोस जो हैं लोग ख़ुद रिलीज़ करते हैं क्योंकि जिस ज़माने में हम रहते हैं अगेन ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का ज़माना है और लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में बाज़ औक़ात अपनी प्राइवेसी को इस हद तक इन्वेट कर देते हैं कि अपनी वीडियोस ख़ुद लीक कर देते हैं और ज़्यादातर केसेस में उनकी रज़ामंदी के बग़ैर वीडियोस लीक हो जाती हैं। अब सेंसेशनलिज़म या सनसनीखेज़ी का जो जुनून है, कुछ नया करने का जुनून, ये इस वक्त जो हमारे यंग लोगों में बहुत ज़्यादा है और इसकी खातिर लोग कुछ भी कर गुज़रते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेन पे सेल्फ़ी लेते हुए बंदा गिर पड़ा, उसकी डेथ हो गई, क्लिफ़ से बंदा गिर गया टिकटॉक बनाते हुए या सेल्फ़ी बनाते हुए। तो ये कुछ जो नया करने का चक्कर है, सनसनीखेज़ी का जो जुनून है, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखें ये डिजिटल स्पेस है, इंटरनेट है, इसमें एम्पैथी या हमदर्दी और अकाउंटेबिलिटी की जो कमी है वो इन चीज़ों को फिर बढ़ाने का सबब बनती है। तो ये बहुत एक डीप इशू है और इसको हमें बड़ी गहराई के साथ और बारीकबीनी के साथ देखने की ज़रूरत है। सर, आपने भी ये साइबर क्राइम की बात की, लीक वीडियो की बात की, तो ये जो इस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं इनकी प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो कैसे लोग ख़ुद को इस किस्म के साइबर क्राइम से बचा सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली तो आईटी प्रोफेशनल्स इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एज अ हेल्थ प्रोफेशनल जो इन चीज़ों के साथ डील करता है, जो बेसिक बातें जो लोग कर सकते हैं, एक तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को आप मज़बूत बनाएं। कोशिश करें कि जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों उनको आप प्राइवेट सेटिंग रखें और कोशिश करें कि वो लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हों सिर्फ उनको उस मवाद तक रसाई हासिल हो। उसके अलावा जो आपका बहुत पर्सनल किस्म की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल पिक्चर्स हैं,
पर्सनल इवेंट्स हैं उनको ऑनलाइन शेयर करने से गुरेज करें, क्योंकि एक दफ़ा कोई चीज़ ऑनलाइन हो जाए तो उसको मिटाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब बहुत सारे अकाउंट्स में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, वो आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत बनाती है, उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा ऑनलाइन लिटरेसी को बेहतर बनाएं, यानी जो साइबर क्राइम्स के नित नए तरीके हैं, फ़िशिंग है, स्कैम्स हैं, इलीगल लिंक्स हैं, उनके बारे में अपनी बेदारी को, अवेयरनेस को अप टू डेट रखें। तो मेरा ख्याल है अगर ये कुछ तरीक़ों पे अमल कर लिया जाए तो बाय एंड लार्ज आप सेफ़ हो रह सकते हैं। सर, टिकटॉक की, सोशल मीडिया की बात हो रही है, इस तरह की जो लीक वीडियोस होती हैं इनका सोशल मीडिया पे गर्दिश करना और मजबूरी तौर पे जो लोग इसमें शामिल होते हैं, ये किस तरह से ये माशरे पे असरअंदाज होती हैं ये चीज़? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो अफराद इसमें मुलव्वस होते हैं लीक वीडियोज़ में, उनके ऊपर गहरे नफ्सियाती मसाइल उनके अंदर डेवलप हो सकते हैं, जैसा कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, PTSD है, लो सेल्फ़ इस्टीम है, और इस ट्रॉमा से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह सोसाइटी के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं। लोगों के अंदर वॉयरिज़म या दूसरे लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी, उनकी जो इंटीमेट एक्ट्स हैं उनके बारे में तांग झांक करने का रुझान बढ़ता है, और सोसाइटी के अंदर अखलाकी बुराइयों की एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। अच्छा सर, ये इस तरह के मसले को हल करने के लिए जितने भी ये डिजिटल आजकल इश्यूज़ बने हुए हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करने के लिए माशरा क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं कि इन चीज़ों का तदारुक किया जा सके। पहले नंबर पे तो मैं कहूँगा कि स्कूल और कॉलेजेस में यंग एज में बच्चों को साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी और इंटरनेट पे अखलाकियात के बारे में तालीम देने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाक़यात के बारे में उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। दूसरे नंबर पे हमें इस तरह की बहस करनी चाहिए कि इन लीक्ड वीडियोस का या फेक इन्फॉर्मेशन का लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर पड़ता है, ताकि माशरे के अंदर एक हमदर्दी और एम्पथी का जज्बा पैदा किया जा सके। तीसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि इन वाक़यात की रिपोर्टिंग की जाए, ना कि इन वाक़यात को या इन वीडियोस को मज़ीद आप प्रोपगेट करें। तो आई थिंक ये 3 काम अगर कर लिए जाएं तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इस हवाले से हमारे देखने वालों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। जी, यही मैसेज होगा कि अपने आप को साइबर अवेयर बनाएं, अपनी साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपनी अवेयरनेस को इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि आप अप टू डेट रहें जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। उसके अलावा ये याद रखने की ज़रूरत है कि हर लीक्ड वीडियो के पीछे एक हकीकी इंसान होता है जिसकी ज़िंदगी इसकी वजह से मुकम्मल तबाह हो जाती है। तो आएँ हम सब मिल के मसले का हल बने, ना कि मसला। जी, आपने देखा आज हम लोगों ने साइबर क्राइम्स पे बात की, इस पे काफ़ी डिस्कशन हम लोगों ने की। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। जिस टाइम अगर किसी को आजकल के दौर में इस IT एज के एरा में अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट करनी होती है, तो किसी इंतहाई रिस्पेक्टेड बंदे के साथ अगर उसको बेइज्जत करना तो एक कमेंट लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो FIA का साइबर क्राइम विंग है कि वो भी इस तरह के, जिस तरह से आज सर ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साइबर क्राइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है वो सेमिनार्स कंडक्ट करे, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करे, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, स्कूल्स में जाए, ताकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि अगर इस तरह का साइबर क्राइम या किसी की मतलब डिसरिस्पेक्ट की जाती है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है या उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है। तो वंस अगेन FIA की जो साइबर क्राइम का, अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपने प्रोग्राम के एंड पे ये ज़रूर बताऊंगा कि जो साइबर क्राइम विंग है ये PMA रोड पे इनका ऑफिस है। आप यहाँ पे जाएं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और उसके बाद उसको फॉलो अप करें और फीडबैक लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इस किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।